दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज के हमारे दो विषय हैं, प्रभाव और असफलता। समाज में हर कोई अपने प्रभाव के बढ़ने या घटने को लेकर सजग सावधान रहता है। जाने अनजाने हर कोई सोच में रहता है कि मेरा प्रभाव कायम रहे, मैं जो कहूं वही बात अंतिम हो, मेरा हर कथन हर हाल में माना जाए, अर्थात मेरी सत्ता बनी रहे और मेरा प्रभाव बना रहे। ऐसी सोच हर एक में पाई जाती है। जाने अनजाने आप भी इस सोच का शिकार होंगे। आखिर ये प्रभाव है क्या? प्रभावशाली होने की सोच क्या होती है? इसका परिणाम क्या होता है? इस पर हम विचार करेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनिए ये तीन गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आपका स्वागत है अर्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं प्रभाव पर। जिस स्थल से हम अपने प्रभाव की फिक्र करने लगते हैं, वहीं से हम अपनी बातों को लेकर अकड़ और अड़ियलपन के शिकार हो जाते हैं। हमें ज्ञात भी नहीं होता और हम प्रभाव के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर जो भी हमारी बात नहीं मानता या हमसे तर्क वितर्क करता है, हम उसके सरल तर्कों को भी अपनी सत्ता के लिए चुनौती के रूप में देखने लगते हैं। वो हमें शत्रु की तरह दिखाई देने लगता है और हम उसे पूरी तरह मिटा देने पर उतर जाते हैं। दिन रात उस व्यक्ति के पतन की योजना बनाने लगते हैं। अपने प्रभाव का एक ऐसा परिणाम सामने आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अपने प्रभाव की रक्षा में हम कभी कभी बहुत ही खराब तरीके से अपना बुरा प्रभाव छोड़ने लगते हैं। अपने प्रभाव के लिए अति जागरूक होना एक तरह से हमको एक जागरूक सचेत हिंसक में बदल देता है। किसी भी तर्क को हम अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने लगते हैं, प्रभाव को प्रतिष्ठा बना लेते हैं और सामने वाले के प्रभाव को कम करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने लगते हैं। हम कोशिश करें तो इस प्रभाव और प्रतिष्ठा के खेल से आसानी से बच सकते हैं। बस केवल सामने वाले के प्रभाव को अपना शत्रु ना माने, उसे तर्क करने दें। तर्क करने वाले लोग अक्सर सही रास्ते पर होते हैं। हाँ 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 करने वाले से 100 गुना कारगर होते हैं। हमने बात तो की प्रभाव की, अब हम बात करेंगे असफलता पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अर्थ में 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की प्रभाव पर और अब हम बात करेंगे असफलता पर। हमें अपने प्रत्येक कार्य का कोई फल प्राप्त करने की आशा होती है ना? जब वो फल नहीं मिलता और कार्य अधूरा छोड़ना पड़ता है तो उसे हम असफलता कहते हैं। किंतु असफलता का वास्तव में अर्थ क्या है? हम सब ने कहानी सुनी है कि बार बार गिरने पर भी मकड़ी अपना जाला बुनने की मेहनत करती है, इसीलिए वो सफल होती है। किंतु मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर भी कई बार हम असफल होते हैं। तो वास्तव में मकड़ी हमें सिखाती क्या है? इस पर हम विचार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मैं सौरभ राज जैन मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अर्थ में 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। दोस्तों बात हो रही थी एक छोटी सी मकड़ी हमें क्या सिखाती है इस पर। जरा विचार कीजिए, मकड़ी जब जाला बुनना आरंभ करती है तो क्या वो अपने लिए कोई समय मर्यादा बांधती है? यदि एक दिन में जाला बन ना पाए तो क्या निराश होकर जीवन का त्याग कर देती है? नहीं, मकड़ी समय के साथ शर्त नहीं लगाती। आरंभ किया हुआ कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक वो प्रयास करती रहती है। इसी कारण से मकड़ी
कभी असफल नहीं होती। विचार कीजिए, केवल 10 कदम में पर्वत की चोटी पर पहुंचने की शर्त लगा लें तो हम अवश्य 11वें कदम पर स्वयं को असफल मानेंगे ना? किंतु हम केवल चलते रहने का निर्णय करें तो पर्वत की चोटी पर देर अबेर अवश्य पहुंच जाएंगे। पर्वत लांघने में सफलता तो अंतिम कदम पर ही मिलती है, उससे पहले के प्रत्येक कदम असफल ही होते हैं। जीवन तो वास्तव में ध्येय की ओर चलने का नाम है। कार्य करते रहने की धीरज जिसमें होती है उसे कार्य से लाभ अवश्य मिलता है, अर्थात हृदय में धीरज का ना होना ही असफलता है और कोई असफलता नहीं है जीवन में। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। कल हम बात करेंगे भय और लालसा पर, तो सुनना मत भूलिएगा अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग FM पर।